हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो ला चुका हूं। एज यू कैन सी इन द टॉप ऑफ द डिस्प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स फ्रॉम द एच अल्फ़ाबेट। इस वीडियो में मैं एच अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पॉर्टेंट इडियम्स बनने वाले हैं उनको कवर करूंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वह आई अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पॉर्टेंट इडियम्स बनेंगे उसके रिगार्डिंग होगी। यह सभी वीडियोस और सीरीज जो मेरे द्वारा की गई है, यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यू ऑल कैन यूज़ दीज idioms इन योर डेली कन्वर्सेशन। दोज गाइज हु आर लर्निंग इंग्लिश, दे कैन ऑल्सो यूज these idioms for making their speaking modern. Now we can start the video. As you can see, the first one is heart and soul. हार्ट एंड सोल का मतलब क्या है? पूर्ण समर्पण शक्ति के साथ। पूर्ण समर्पण शक्ति के साथ यदि आप कोई भी काम विथ डिटर्मिनेशन, यदि दृढ़ निश्चय के साथ यदि आप कोई भी काम कर रहे हो, सो दैट वर्क विल बी डन बाय यू हार्ट एंड सोल। वह काम आपके द्वारा उस काम को आपके द्वारा हार्ट एंड सोल के द्वारा किया जाएगा, यदि आपके पास उस काम के लिए क्या है? डिटर्मिनेशन है। This idiom is very important for the competitive exam. Those guys who are preparing for competitive exam, they must search previous year question paper. They will find these type of important idioms in previous year question paper, and you have to also write it down in your notebook. It just because this question has come in previous year question paper. Now you can see the example of this idiom. They are doing their each and every work with heart and soul. They are doing their each and every work with heart and soul. वे लोग अपना प्रत्येक कार्य पूर्ण समर्पण शक्ति के साथ कर रहे हैं. If you can also see second example regarding this idiom. If you want to get success in that work, so you will have to do that work with heart and soul. If you want to get success in that work, so you will have to do that work with heart and soul. यदि आप उस काम में सक्सेस पाना चाहते हैं, सो आपको उस काम को पूर्ण समर्पण शक्ति के साथ करना होगा. ओके, नाउ यू कैन सी द सेकेंड वन इज हिट्स द नेल ऑन द हेड. हिट्स द नेल ऑन द हेड. इस इडियम का मतलब है बात को ठीक से कहने का तरीका. बात को ठीक से कहने का तरीका. दिस इडियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. दिस इडियम हैज ऑल्सो कम इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. नाउ यू कैन मेक वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस इडियम. He always hits the nail on the head, never talks fruitlessly. He always hits the nail on the head, never talks fruitlessly. वह हमेशा बात को ठीक से कहता है. You can see. Now you can see third one. Third one is hue and cry. Hue and cry. इस idiom का मतलब क्या है? शोरगुल और you can say noise. क्या मतलब है? शोरगुल और you can say noise. Now you can make one example regarding this idiom. There were some boys who were making hue and cry. There were some boys who were making hue and cry. वहाँ पर कुछ बॉयज़ थे जो शोरगुल मचा रहे थे, और यू कैन से वे शोरगुल कर रहे थे. यू कैन ऑल्सो मेक वन अनदर एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस idiom. Ma'am made us understand you should do your study rather than making hue and cry. Ma'am made us understand you should do your study rather than making hue and cry. मैम ने हमें समझाया हमें शोरगुल करने की बजाय अपनी स्टडी करनी चाहिए. rather than making hue and cry, you should do your study. मैम made us understand. ओके, एंड अभी तक आपको इस इडियम का पता नहीं था. आप ह्यू एंड क्राई की जगह पे यूजुअली कहते थे मेक अ नॉइज. वी डू नॉट हैव टू मेक अ नॉइज. वी हैव heard this type of sentences, but now we have learned one new idioms you can say, that is hue and cry. In the place of make a noise, you should use hue and cry. Okay, if you are doing basic conversation, if you are doing a daily conversation with another one, you can bring this new idiom in your conversation. Okay, now you can
सी द फोर्थ वन इज हार्ट टू हार्ट टॉक। हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब क्या है? दिल खोलकर बात करना, दिल खोलकर बात करना। ओके, नाउ यू कैन मेक वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस idiom. आई वॉन्ट टू हार्ट टॉक विथ यू। आई वॉन्ट टू हार्ट टॉक विथ यू। मैं आपसे दिल खोलकर बात करना चाहता हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी फिफ्थ वन इज हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या है? सर्वोत्तम। क्या मतलब है? सर्वोत्तम। नाउ यू कैन मेक वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस idiom. रमेश इज हेड एंड शोल्डर अबव एवरी बॉयज इन द क्लास। रमेश इज हेड एंड शोल्डर अबव एवरी बॉयज इन द क्लास। रमेश क्या है? प्रत्येक बच्चे से सर्वोत्तम है क्लास में। ओके, नाउ यू कैन सी सिक्स वन इज होल्ड वंस टंग। होल्ड वंस टंग, इस इडियम का मतलब है जबान बंद करना, और यू कैन सी कुछ भी नहीं कहना। ओके, होल्ड वंस टंग का मतलब क्या है? जबान बंद करना। नाउ यू कैन मेक वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस idiom. डोंट कॉल मी नेम्स, होल्ड योर टंग। डोंट कॉल मी नेम्स, होल्ड योर टंग। कॉल नेम्स भी एक idiom है। जब मैं आपको सी अल्फ़ाबेट से इम्पॉर्टेंट ईडियम्स बता रहा था, वहाँ पर मैंने इस ईडियम को कवर किया था। इस ईडियम का मतलब है कॉल नेम्स मीन्स टू एब्यूज़ समवन, किसी को गाली देना। डोंट कॉल मी नेम्स, होल्ड योर टंग, मुझे गाली मत दो, अपनी जबान बंद करो। ओके, नाउ यू कैन सी लास्ट वन इज हरक्यूलन टास्क। हरक्यूलन टास्क और अनदर वन इज हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक, दोनों ही इडियम्स का मतलब मीनिंग में सेम है। बोथ इडियम्स आर सेम इन द मीनिंग। द मीनिंग इज बड़ी कठिन समस्या, बड़ी कठिन समस्या। देर इज नो स्पेस, दैट्स वाई आई डिडंट राइट एनी एग्जाम्पल. I am telling you one example regarding this idiom. To solve the problem of uneducated, unemployed person is a Herculean task, or you can say a hard nut to crack. To solve the problem of uneducated, unemployed person is a Herculean task or a hard nut to crack. जो अनएजुकेटेड, अशिक्षित, बेरोजगार हैं, उनकी समस्या को दूर करना, उनकी समस्या को हल करना। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन इज अ हरक्यूलन टास्क और अ हार्ड नट टू क्रैक। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, अशिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी समस्या को सॉल्व करना, उनकी समस्या को हल करना क्या है? बड़ी ही कठिन समस्या है। ओके, and it is my humble request to all of you guys, those who are watching my videos, if you like my videos, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon for getting notification of my videos early. And thanks for watching.